तो पिछले एपिसोड में मार्शल एम्परर सेन फेंग ने टियान्सु को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यून एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का बात करने लगता है कि मास्टर टियान्सु तो सच में काफी जेनरस है, क्योंकि उसने केवल कुछ ही दिनों में 3000 से ज्यादा लोगों को गोल्डन फिनिक्स हॉल में रिक्रूट कर लिया, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे कोई बड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मार्शल एम्परर सेन फेंग ने अचानक से उसको कैद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून भी इनकी बातों को सुन रहा था और इसके बारे में जानकर वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि यह तो अभी केवल गोल्डन फिनिक्स हॉल की शुरुआत है, लेकिन अभी से ही यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट हो गया, इसीलिए पता नहीं अब इसके आगे क्या होगा। तभी वो लड़का कहने लगता है कि मास्टर टियान्सु ने 4000 गोल्डन विंड्स का ऑफर दिया था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्शल एम्परर के लिए भी काफी है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर उसमें से दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा हुए तो 3 दिन हो गया है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का कहता है कि अभी भी हमें इसके लिए कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो हम मार्शल एम्परर सेन फेंग के साथ में फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर टियान्सु को वहाँ से बचा पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर सिंग्यून कहने लगता है कि शायद मैंने टियान्सु को ओवर एस्टिमेट कर दिया और अब ऐसा लगता है कि इसके बारे में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गोल्डन फिनिक्स हॉल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ पर वे कहने लगते हैं कि यह गोल्डन फिनिक्स हॉल तो सच में सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि वे मार्शल एम्परर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो सीधे मार्शल एम्परर को रिवॉर्ड का ऑफर दे दिया। जिसके बारे में सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि गोल्डन फिनिक्स हॉल के रूल के अनुसार जो कोई भी मार्शल एम्परर सेन फेंग को मारकर टियान्सु को बचा लेगा, तब इसके रिवॉर्ड के बदले उसे 10,000 गोल्डन विंड मिलेंगे। अब ऐसी बात करते हुए वो आदमी कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ज्यादा मनी है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे मार्शल एम्परर भी इसमें जरूर इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मार्शल एम्परर सेन फेंग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके वजह से अब इसमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता और फिर वो यहाँ के नोटिस बोर्ड को फाड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे वापस उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर कि उसने टियान्सु को कैद करके रखा हुआ था। लेकिन तभी इसी बीच वो देखता है कि यहाँ पर तो मार्शल एम्परर टियान फेंग भी आ गया है, जिसके वजह से अब वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने मुझसे मिलने के लिए टाइम कैसे निकाल लिया। तब इस पर टियान फेंग उससे कहता है कि मैं तो असल में तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सेन फेंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन आखिरकार अब वह मार्शल एम्परर टियान फेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर तभी अचानक से टियान फेंग अपने पावर का यूज करके उसे कैद कर लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से सेन फेंग को बहुत ही बुरे तरीके से कैद कर लिया था। जिसके बाद सेन फेंग उससे कहने लगता है कि आखिरकार तू मेरे साथ में ऐसा क्यों करना चाहते हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियान फेंग इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो अचानक से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सेन फेंग केवल एक झटके में यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद वो सेन फेंग के डेड बॉडी के पास आकर कहता है कि तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि हर कोई अभी गोल्डन फिनिक्स हॉल के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी तुमने टियान्सु को किडनैप करने का गलती कर दिया और इसके वजह से उन्होंने तुम्हें मारने के लिए इतना बड़ा रिवार्ड रख दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टियान्सु भी यहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जो कि इसके सारे बातों को सुन लेता है और इसी के साथ वो सेन फेंग को मरा हुआ देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियान फेंग अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो टियान्सु से कहता है कि अब तुम यहाँ से सीधे अपने मास्टर के पास जाओ और उससे बोल देना कि वो मेरे रिवॉर्ड को रेडी रखे, नहीं तो इसके वजह से मैं तुम्हारे लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद टियान फेंग सेन फेंग के डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान्सु इस बात से थोड़ा सा घबरा गया होता है, लेकिन असल में अब वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात करने के लिए अपने मास्टर सिंग्यून के पास में आया होता है और उसे इस मैटर के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो उसे कहता है कि मार्शल एम्परर टियान फेंग ने सेन फेंग के बॉडी को अपने पास में रखा हुआ है और अब इसीलिए वो अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपसे मिलना चाहता है। तब इसके बारे में सुनकर सिंग्यून उसे कहता है ऐसा लगता है कि उनको हमारा ऑफर बहुत ही पसंद आया, जिसके वजह से इस चीज ने मार्शल एम्परर टियान फेंग को ऐसा एक्शन लेने के लिए भी मजबूर कर दिया। तब इसके बारे में सुनकर टियान्सु से कहता है कि आपने भी तो इसके बारे में इतना बड़ा ऑफर दिया और अब इसीलिए हमें इसके बदले 10,000 गोल्डन विंड देने पड़ेंगे। लेकिन इस पर सिंग्यून से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरह से गोल्डन फिनिक्स हॉल को प्रोटेक्ट करते रहो, जबकि
तुम्हें गोल्डन विंड्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में खुद को प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है तब तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से तुम उसमें फंस जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टियान्सु भी इसके लिए मान गया होता है और फिर उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसके ऐसे बातों से इम्प्रेस हो गया होता है और फिर वो इसे 10,000 गोल्डन विंड देते हुए कहता है कि यह चीज मार्शल एम्परर टियानफेंग के लिए गिफ्ट है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर वो किसी भी तरह से हमारे गोल्डन फिनिक्स हॉल को ज्वाइन कर लेता है तब इस तरह से हम अपने मेंबर्स के लेवल को भी इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्शल एम्परर टियानफेंग इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, यह चीज पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तब इसके बारे में सुनकर टियान्सु से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं किसी न किसी तरह से मार्शल एम्परर टियानफेंग को गोल्डन फिनिक्स हॉल को ज्वाइन करा दूंगा। लेकिन इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें और भी मार्शल एम्परर को रिक्रूट कर सकूं। जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें उनको इतना वेट नहीं कराना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान्सु यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन प्रैक्टिस करने के लिए विंडलेस एबिस में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने केवल 2 महीनों में 20 मिलियन गोल्डन विंड को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी मेरे विंड हार्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आई है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की इसे अपने डिमन स्पिरिट क्लैन के क्वीन के बारे में बताती है, जो कि इसे किसी अर्जेंट चीज के बारे में बात करने के लिए बुला रही है। इसी के साथ वो इसे बताती है कि डिमन स्पिरिट क्लैन के रॉयल गार्ड उसका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अचानक से वो मुझे मीटिंग के लिए क्यों बुलाने लगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगयुन भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी उसे पता चलता है कि क्वीन के वॉरियर तो असल में यहाँ के जाइंट बग हैं, जिनके पास में मार्शल एम्परर रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है। तभी इसमें से एक गार्ड सिंगयुन को कैरेस के ऊपर बैठ जाने के लिए कहता है और अब इस तरह से वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।